कृष्ण कन्हैया लाल को सतगुरु महाराज को प्राणनाथ प्यारे को अहिले धर्मजागरी महोत्सव 2080 श्री कृष्ण कृपाधाम देवघाट चलिराखेको छ। भर्खरै मात्रै हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा हाम्रा कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण भइराखेका छन् अनि प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई यतिखेर आशीर्वचन राखिदिनु भयो, हामीलाई सम्बोधन गरिदिनु भयो। गलेश्वर आश्रमका मठाधीश 1008 आत्मानन्द गिरिजी महाराजजी हजुरप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। अब हामी यो कार्यक्रमलाई 2 खण्डमा विभाजन गर्दैछौँ। हाम्रा जगतगुरु अनन्त श्री विभूषित महाराजहरूको आशीर्वचन हामीहरूको बिचमा रहनेछ। त्योभन्दा अगाडि झापा जिल्लाबाट पाल्नुभएका आदरणीय साथीहरूको अभिनन्दन छ। त्यो अभिनन्दन सँगसँगै हामी हाम्रो जगतगुरु अनन्त श्री विभूषित श्री 5 महामङ्गलपुरी धामबाट पदार्पण गर्नुहुने श्री 108 श्री नारायणदासजी महाराजश्रीको हामीलाई सम्बोधन छ। हामी हाम्रा स्वामीजीहरू र महाराजश्रीहरूको एकैछिन यो पछाडि हामी एउटा अनौपचारिक परिचयात्मक कार्यक्रम र वैदिक सनातन धर्मको रक्षा हामी कसरी भोलिका आगामी दिनमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने त्यो विषयहरू पनि रहेको छ। हामी तबसम्म सबैजना यही मञ्चलाई सुशोभित गरिदिनु हुनेछ। म झापा सत्सङ्ग सेवा परिषदका अध्यक्ष आदरणीय दाजु मिलन बस्नेत र साथीहरू हजुरहरू अगाडि आइदिनु होला। त्यहाँ साहित्यकार मुक्ति गौतम पनि देखेको छु। माताजीको सम्मानका लागि माताजीको सम्मानमा एउटा पुस्तक पनि तयार भएको छ। त्यो पुस्तकको पनि सँगै एकैचोटि विमोचन गरिदिनुहोस्। हजुरहरूलाई छोटो समय म झापा सत्सङ्ग सेवा परिषदबाट तयार भएको माताजीको अभिनन्दनका लागि तयार भएको अभिनन्दन पत्र वाचन गरिदिनु होला। म सत्सङ्ग सेवा परिषदका अध्यक्ष आदरणीय दाजु मिलन बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यसै गरी मुक्ति गौतम दाजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म झापा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु शारदा थपलियाज्यूलाई पनि यो क्रममा जोडिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस अभिनन्दन पत्रलाई म यसरी पढिरहेको छु र श्रीकृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग सेवा परिषद झापा नेपाल अभिनन्दन पत्र। हे त्यागी प्रतिमूर्ति तारा माता, तपाईँले संसारका सम्पूर्ण वैभव त्याग गर्नुभयो, धर्म र समाजको कल्याणको बाटो रोज्नुभयो, श्रीकृष्णको प्रेममा समाहित हुनुभयो, सद्गुरु श्री देवचरणजी महाराजको निष्ठा पछ्याउनुभयो, महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीको तुम सेवा से पाओगे पार दिव्य सन्देशलाई आत्मसात गर्नुभयो। हे नारी स्वाभिमान की पथ प्रदर्शिका भागवत साधिका, भगवत साधनामा पुरुषको एकाधिकारवादी सोचलाई परास्त नारी क्रान्तिको घोष गर्नुभयो। प्रथम नेपाली महिला भागवत बिहा जस्तो गरिमामय पदमा पुगेर श्रीकृष्ण प्रणामी समाजलाई मात्र होइन समस्त नेपाली नारीहरूलाई चुलोबाट बाहिर निकाली भागवत साधनाको बाटो देखाउनुभयो। हे सेवा र साधनाकी तपस्विनी, तपाईँले 20 वर्षको कठोर साधना र सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको आशीर्वाद स्वरूप देवताहरूको तपस्थली श्री देवघाट धाममा श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम एवं श्रीकृष्ण कृपा धामको निर्माण गरेर सनातन समाजलाई युग युगसम्म रहने अमरताको अमृत कलश दिनुभयो। सेवा, साधना, सङ्कल्प र समर्पण की धनी विदुषी तारा माताजी को आगामी जीवन आरोग्य ऐश्वर्य विजय र विवृद्धिले ओतप्रोत बनोस् भनी यो अभिनन्दन पत्र तपाईँका करकमलमा अर्पण गर्दछौँ। हार्दिक अभिनन्दनम, सादर प्रणाम। गिरिधर सभा कटेल महासचिव, मिलन बस्नेत अध्यक्ष। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल को। खुसीको क्षण साधु माताजीको अहिले अभिनन्दन भइराखेको छ। झापा सत्सङ्ग सेवा परिषदबाट जुन क्षेत्रमा माताजीले आफ्नो बाल्यकाल बिताउनु भयो अनि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निधानन्द सम्प्रदायमा आफूलाई दीक्षित गराउनु भयो, सिक्नु भयो, त्यही ठाउँमा धेरै वर्ष सेवा गर्नुभयो अनि आज त्यहाँका आदरणीय महानुभावहरूले सम्झेर माताजीलाई अभिनन्दन गर्न आउनुभएको यो दिव्य समारोहमा अहिले माताजीकै अभिनन्दन स्वरूप एउटा पुस्तिका पनि अभिनन्दन पुस्तिका पनि तयार भएको छ। त्यसको पनि लोकार्पण हुँदैछ। साहित्यकार
मुक्ति गौतमले त्यो सम्पादन गर्नुभएको छ। म सम्पादन मण्डललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। झापा सत्सङ्ग सेवा परिषदका सम्पूर्ण आधारित पदाधिकारीगण, मिलन दाईको सम्पूर्ण समूहलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। र यस पछाडि हामी परम पूजनीय प्रात स्मरणीय जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित श्री 5 महामङ्गलपुरी धामका वर्तमान गादी यो बिचमा महाराजश्रीको आशीर्वाद वचन अगाडि सबैजनालाई एकछिन हात तन्काउने, हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग तन्काउने खालको हामीलाई आलस्य पनि भइराखेको छ। त्यसलाई एउटा रिफ्रेसमेन्टका लागि पनि एउटा भजन पस्किरिकाउँदा समग्र भजन गायनका लागि दीपक केसी र आदरणीय साथीहरू हार्दिक अनुरोध छ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्णजीलाई म भेट्न आउँदैछु, म भेट्न आउँदैछु, रातो दिन पुरा आउँदैछु दर्शन पाउनलाई। मन्दिरमा बसेर भजन गाउनलाई, मन्दिरमा बसेर भजन गाउनलाई। श्री राधे सबैले प्रेम भावसँग ताली बजाउँदै गर्छ है भजनमा। हामी हाम्रो आराध्य पीठ श्री 5 महामङ्गलपुरी धामका गादीपति जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित श्री सूर्यनारायण दासजी महाराज श्रीलाई हामी सबैलाई आशीर्वाद राखिदिनु न। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु तालीको कर्तध्वनिको साथमा। चतुर्षष्ठ चतुर्दीप्सु विराजितं तत्र सिंहासने कृष्णं कमलपात्राक्षं
वंदो सद्गुरु चरण को करहो प्रेम प्रणाम। असुहरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल कर पल पल कर श्री राजश्यामा जी, श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा, नेपाल देवघाट की यह दिव्य भूमि, जहां पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के परम विदुषी माता तारा जी और उनकी छोटी बहन यमुना जी, इनके अथक प्रयास से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री कृष्ण कृपा धाम का एक भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर तैयार हुआ, जिस मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव, पदरौनी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का पूज्य ग्रंथ, पठनीय ग्रंथ, आराध्य ग्रंथ, श्रवणीय ग्रंथ और दर्शनीय तारतम सागर ग्रंथ का 108 पारायण, संपूर्ण वेद वेदांत का निचोड़, जिनके लिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम कहा गया, ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र का 7 दिवसीय 27 पारायण महायज्ञ, जिस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदर साई को दर्शन दे करके कृतार्थ करने के लिए, अपने वाणी से सराबोर करने के लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के परम सम्माननीय जगत गुरु परम पूज्य 108 आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज की उपस्थिति है। हमारे पास ही यहाँ पे कालिम्पोंग मंगल धाम से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, जिनके मुखार बिंद से हम सभी सुंदर साथ जी 7 दिन तक वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री लक्ष्मण देव जी महाराज, जिनके मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत शास्त्र का
गूढ़ रहस्य हमें श्रवण करने को एक सुंदर अवसर मिला। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अन्य समस्त सम्मान्य लब्ध प्रतिष्ठित परमहंस पीठ के आदरणीय समस्त पीठाधीश्वर, सम्मान्य विद्वज्जन, विदुषी माताएं, जिन तीनों गुरुजनों के मुखारविंद से हमने आशीर्वाद स्वरूप हमने कुछ बातें श्रवण की, ऐसे कबीर साहब के एक शुक्ति के माध्यम से कि संत हमारे आत्मा, हम संतन के दास, ऐसे हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के मंच पर विराजमान होकर हिंदू संस्कृति और समस्त मानव जाति के साथ साथ में विश्व कल्याण के लिए जिन्होंने नेपाल देवघाट के इस दिव्य भूमि पे अपने हिंदू संस्कृति को लेकर के, वैदिक परंपरा को लेकर के विश्व ब्रह्मांड को कल्याण की भावना से यहाँ पे उपस्थित होकर के दर्शन दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय समस्त गुरुजनों को नमन और प्रणाम। श्री राज समाज के अत्यंत लाडले श्री कृष्ण प्रणामी धर्मानुरागी धर्मपालन सुंदर साथ जी, मुझे इतना बहुत नहीं पता था कि नेपाल की धरती पर विदुषी माता के माध्यम से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का इतना बड़ा प्रचार प्रसार और भव्य मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ साथ में इन्हें प्रचार प्रसार में और अधिक तीव्र गति देने के लिए इन्हें महंत भी बनाया जाएगा, ये पता नहीं था। नहीं तो मैं और कुछ तैयारी से लेकर के आता भेंट लेने देने के लिए, पर ये तारा माता जी बाकी है। अब आपको इस भेंट के लिए महामंगलपुरी धाम में आना पड़ेगा, यमुना महारानी को साथ में लेके। पर बहुत खुशी हो रही है कि श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिस श्रीमद् भागवत शास्त्र को हिंदू परंपरा के जितने भी संप्रदाय है या धर्म है या पंथ पैरे हैं, हर एक धर्म संप्रदाय बहुत ही दिल से उस ग्रंथ को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत के लिए कहा गया है ये गलितम फलम है। पर कहां का फल है? अब यह मंच से यहां पे उपस्थित हमारे परम पूज्य सम्माननीय गुरुजनों का आशीर्वचन मैं भी श्रवण कर रहा था, तो उस समय भी मैंने श्रवण किया कि ये त्रिकाल सत्य है कि इस धरती के ऊपर में जिसे हम वेद कह रहे हैं ना, वो सर्वोपरि ग्रंथ है, वो स्वयंभू है, परमात्मा का स्वरूप है। पर कभी कभी संत महात्मा ऋषि महर्षियों जैसे कि हमें गुरुजनों ने अभी कहा कि इसके अंदर में 1,00,000 मंत्र है। बुझनु छ तपाईँ अब हिंदी भाषा में कि नेपाली में बोलो? आउँदैन नेपाली में। 1 वर्ष तक आप हमें नेपाल में रहने दीजिए तो मैं नेपाली भाषा अच्छी तरह से बोल पाऊंगा। ये भी बात सही है।
वेद के अंदर में 1,00,000 मंत्र, और ये मंत्र होता है बहुत ही गंभीर अर्थ उसमें छुपा हुआ रहता है। इसके लिए विधान है कि मननाथ, जिसको सिर्फ मन से मनन किया जाता है, और जब मनन करते हैं ना तो एक ही मंत्र के अंदर में एक रूप नहीं बल्कि अनंत भाव छुपा हुआ रहता है, अनंत भाव। हमारे गुरुजन ने कहा, जिसे श्रीमद् भागवत ने और अधिक प्रमाण दे करके पुष्ट किया कि वेदा ब्रह्मात्म विषयास त्रिकांड विषया इमे, कि वेद के अंदर में ब्रह्म और आत्मा का ही बात, और वो 3 विषय से युक्त है, और इन तीनों विषयों के लिए फिर भागवत शास्त्र ने वेद में से जो निर्गुणित फल है, वेद का पका हुआ रहस्य गूढ़ है, वेद का आत्मा है, जिसके बिना ये कहा जा सकता है कि हो न हो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। जैसे हम और आप है ना, क्या दिखता है? आंखें दिखती है, कान दिखता है, मुख दिखता है, नाक दिखता है, हाथ दिखता है। ये 5 कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को जो हम देख रहे हैं ना, इसके पीछे छुपा हुआ है एक दिव्य शक्ति, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। वो यदि निकल जाए तो यहां बैठे ही हम राम नाम सत्य हो जाते हैं। फिर ले जाया जाता है संगम के पास और दिखा दिया जाता है शरीर को, राह की अग्नि है, इसके अंदर में आपका हो गया संस्कार। श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे परोक्षवादा ऋषि परोक्षम च मम प्रियम, कि त्रिकांडात्मक वेद है, और उसके अंदर में 4000 जो बातें की गई है मंत्र की, उसमें सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात। और जब आत्मा परमात्मा की बात की जाती है कि यह आत्मा परमात्मा के पास में कैसे जा सकता है, कैसे एक नदी की धारा बहते बहते अपने आप को समुद्र में खो देते हैं, विलीन हो जाते हैं, जिसे वेद की परंपरा में तत्वमसि भी कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म भी कहा गया, सर्वम खलमिदं ब्रह्म भी कहा गया। अभी स्वामी जी हमें एक दृष्टांत दे करके एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं सोच रहा था कि वेद में भी यही बात है, गीता में भी यही बात है, संतों की वाणी में भी यही कहा है। वेद में कहा कि सर्वम खलमिदं ब्रह्म, गीता में कहा कि मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। संतों की वाणी ने कहा कि सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई। महामती प्राणनाथ जी महाराज की बात एक याद आ जाती है, सारी दुनिया जानती है। वेद ने और भी कहा, अनुमेय ब्रह्म भी कहा, मनोमय ब्रह्म भी कहा, तो फिर ये अनंत ब्रह्म कहां से हो जाएंगे? पहले ने सारे चीजों को समझने के लिए ब्रह्म के तरफ से, ब्रह्म धाम की ओर से इस दुनिया के अंदर में एक शक्ति आती है, जिस शक्ति को कहा जाता है अवतार। वो परमात्मा के पास से, ब्रह्म के पास से, भगवान के पास से, ईश्वर के पास से, देवी देवताओं के पास से कोई संदेश लेकर के आते हैं, जिनको हम अवतार कहते हैं, जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं, जिनको हम मैसेंजर कहते हैं, जिनको हम पैगंबर कहते हैं। वो कुछ मैसेज लेकर के आते हैं, संदेश लेकर के आते हैं।
और वो लेकर के आते हैं कि जो दुनिया के सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है, उस बात को फिर वो समझाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि परोक्षवादा ऋषि, जो ऋषि लोग होते हैं ना, वो परोक्षवादी होते हैं। उनकी बात को कभी कभी समझने के लिए हम अविधा से नहीं समझ सकते, लक्षणा से नहीं समझ सकते हैं। उनके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें व्यंजना का आश्रय लेना होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि बरसे कम्बल, हाजी भीगे पानी। आकाश से कमल बरसता है क्या? देखा है हम लोगों ने? आकाश से यदि कम्बल का बरसात हो और पानी भीगता हो, ऐसा कभी होता है?